गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो, अपनी पिछली क्लास में क्लोरोफॉर्म तक कंप्लीट हो गया था। अब आपका अगला टॉपिक है आयोडोफॉर्म। ट्राई हेलोजन उत्पन्न चल रहा था जिसमें क्लोरोफॉर्म कंप्लीट हो गया था और अब है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म देखो, वही सबसे पहले आयोडोफॉर्म में क्या करोगे, बनाने की विधियाँ, बनाने की विधि। और बनाने की विधि है, आयोडोफॉर्म बनाने की एक ही विधि है, प्रयोगशाला विधि। और प्रयोगशाला विधि को ही कहते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रयोगशाला विधि और किसके द्वारा, हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा। अब देखो, वही है जो क्लोरोफॉर्म वाली हेलोफॉर्म विधि थी। प्रयोगशाला विधि या हेलोफॉर्म विधि क्या होती है, इसमें एसीटोन व एल्कोहल को आयोडीन व जलीय NaOH के साथ गर्म करने पर आयोडोफॉर्म का पीला अवशेष प्राप्त होता है, जिसे आयोडोफॉर्म अभिक्रिया भी कहते हैं और हेलोफॉर्म अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो देखो, प्रयोगशाला विधि या हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, इस विधि में एसीटोन व एथिल एल्कोहल को, एसीटोन व एथिल एल्कोहल को आयोडीन व जलीय NaOH के साथ, जलीय NaOH के साथ गरम करने पर, जलीय NaOH के साथ गरम करने पर आयोडोफॉर्म का पीला अवशेष प्राप्त होता है। आयोडोफॉर्म का क्या प्राप्त होता है, पीला अवशेष प्राप्त होता है, जिसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। तथा इस अभिक्रिया को आयोडोफॉर्म अभिक्रिया भी कहते हैं। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया भी कहते हैं। तो देखो, हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, एसीटोन व एथिल एल्कोहल को आयोडीन व जलीय NaOH के साथ गर्म करने पर आयोडोफॉर्म का पीला अवशेष प्राप्त होता है, जिसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया भी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया भी कहते हैं। ओके बच्चों, अब देखो इसकी रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड को I2 के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किसके साथ करवाई जाती है, I2 के साथ, तो आपको प्राप्त होगा NaOI, जिसका नाम है सोडियम हाइपोआयोडाइट। सोडियम हाइपोआयोडाइट प्लस NaI प्लस H2O। देखो, सोडियम कितने हैं, 2, 1 और 2,
आयोडीन कितनी है 2, 1 और 2। ऑक्सीजन कितने हैं 2, 1 और 2। हाइड्रोजन कितनी है 2। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब आयोडीन के साथ करवाई गई तो आपको क्या प्राप्त हुआ, सोडियम हाइपो आयोडाइड। ओके बच्चों, अब देखो इस सोडियम हाइपो आयोडाइड की क्रिया जब आप एथिल एल्कोहल के साथ करवाए, या ऐसे कर दो एथिल एल्कोहल की क्रिया CH3CH2OH, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, इस एथिल एल्कोहल की क्रिया किसके साथ करवाओगे, सोडियम हाइपो आयोडाइड के साथ। सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ करवाओगे तो आपको एसीटेल्डिहाइड प्राप्त होता है, CH3CHO प्लस NaI प्लस H2O, इसका नाम है एसीटेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड देखो CH3CHO NaI प्लस H2O। अब इस एसीटेल्डिहाइड की क्रिया CH3CHO की क्रिया सोडियम हाइपोआयोडाइड के 3 अणुओं के साथ करवाओगे तो आपको देखो क्या प्राप्त होगा, Ci3CHO, जिसका नाम है ट्राईआयोडो एसीटेल्डिहाइड। ट्राईआयोडो एसीटेल्डिहाइड प्लस देखो CH3CHO CI3 3Na और H भी 3, तो क्या हो जाएगा 3NaOH। ओके बच्चों, अब देखो ये जो आपको ट्राईआयोडो Ci3CHO प्राप्त हुआ है, इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने पर, किसके साथ करवाओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाओगे तो देखो आपको क्या प्राप्त होगा, CHI3, जिसका नाम है आयोडोफोम प्लस देखो CHI3, अब क्या बच गया HCOONA। ठीक है, अब देखो संपूर्ण अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है, पहले इसको नोट कर लो। अब देखो संपूर्ण अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। जैसे आप एल्कोहल ले रहे हो, CH3CH2OH, इसकी क्रिया वही किससे करवाओगे, 4I2 प्लस 6NaOH के साथ करवाओगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, CHI3, इसका नाम है एथिल एल्कोहल, इसका नाम है आयोडोफोम। क्या नाम है, आयोडोफोम प्लस देखो HCOONA। अब देखो कितने Na बच गए, 5, तो यहाँ पे कर दोगे 5NaI प्लस 5H2O। ये तो अल्कोहल लेने पे हुई है। अगर आप एसीटोन लोगे तो देखो एसीटोन लेने पर, एसीटोन लेने पर संपूर्ण अभिक्रिया
निम्न प्रकार से होती है, निम्न प्रकार से होती है। तो एसीटोन लोगे CH3COO इसका नाम क्या है? एसीटोन। इसकी क्रिया वो किससे करवाओगे? 3I2 + 4NaOH। तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा? CHI3। इसका नाम है आयोडोफोम। प्लस देखो CH3COO3NA3NaI + 3H2O। ये किसको लेने पे हो गई? एसीटोन लेने पे हो गई। देख लो हाइड्रोजन कितने हैं? 6 और 4 कितने हुए? 10। यहाँ पे देखो 1 और 3 कितने हुए? 4 और 6 कितने हो गए? 10। ओके बच्चों। कार्बन कितने हैं? 1 2 और 3। यहाँ पे भी देखो 1 और 2 और 3। ऑक्सीजन कितनी है? 1 4 5। यहाँ पे भी देखो 2 और 3 5। ओके, ये है आयोडोफोम बनाने की प्रयोगशाला विधि या हेलोफोम अभिक्रिया। जब एसीटोन व एथिल एल्कोहल को आयोडीन व जलीय NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो आयोडोफोम का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसे हेलोफोम अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? आयोडोफोम अभिक्रिया। अब देखो अभिक्रिया, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किससे करवाए हो? आयोडीन से। तो आपको क्या प्राप्त हुआ है? सोडियम हाइपोआयोडाइड। सोडियम हाइपोआयोडाइड की क्रिया किससे करवाए हो? एथिल एल्कोहल से। तो आपको क्या प्राप्त हुआ है? एसीटेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड की क्रिया किससे करवाए हो? सोडियम हाइपोआयोडाइड से। तो आपको क्या प्राप्त हुआ है? ट्राईआयोडो एसीटेल्डिहाइड। ट्राईआयोडो एसीटेल्डिहाइड की क्रिया किससे करवाए हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो आपको क्या प्राप्त हुआ है? आयोडोफोम। और आप बनाना भी क्या चाह रहे हो? आयोडोफोम। अब संपूर्ण अभिक्रिया इस प्रकार होगी, जैसे सबसे पहले आप क्या लिए हो? एल्कोहल। आपने थ्योरी में लिखा है एसीटोन व एल्कोहल को, एथिल एल्कोहल को आयोडीन व जलीय NaOH के साथ गर्म किया तो आपको क्या प्राप्त हुआ? आयोडोफोम। इसी प्रकार जब एसीटोन लोगे उसको भी आयोडीन और NaOH के साथ गर्म किया तो आपको क्या प्राप्त हुआ? आयोडोफोम। ओके बच्चों, सबको क्लियर हुआ? आयोडोफोम बनाने की प्रयोगशाला विधि वेरी मोस्ट विधि है, नोट करो इसको। अब देखो आयोडोफोम के भौतिक गुण। आयोडोफोम के भौतिक गुण। इसी में है आयोडोफोम के भौतिक गुण। आयोडोफोम के भौतिक गुण देखो, पहला भौतिक गुण है आयोडोफोम पीले रंग का ठोस है। आयोडोफोम कैसे रंग का है? पीले रंग का। दूसरा भौतिक गुण है यह जल में अविलेय
जल में अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। जल में अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। कार्बनिक विलायकों में क्या होता है? विलेय होता है। तीसरा भौतिक गुण है, यह क्लोरोफॉर्म से अधिक क्रियाशील होता है। अधिक क्रियाशील होता है, अतः सामान्य ताप पर अपघटित होकर आयोडीन देता है। सामान्य ताप पर अपघटित होकर क्या देता है? आयोडीन। चौथा भौतिक गुण है, इसका गलनांक 392 केल्विन होता है। इसका गलनांक 392 केल्विन होता है। ये किसके भौतिक गुण हैं? आयोडोफॉर्म के। आयोडोफॉर्म पीले रंग का ठोस है, जल में अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। यह क्लोरोफॉर्म से अधिक क्रियाशील होता है। इस कारण सामान्य ताप पर अपघटित होकर क्या देता है? आयोडीन देता है। और इसका गलनांक कितना होता है? 392 केल्विन। ओके बच्चों, ये किसके भौतिक गुण हैं? आयोडोफॉर्म के भौतिक गुण। नोट करो आयोडोफॉर्म के भौतिक गुण। अब देखो अगला टॉपिक आता है आयोडोफॉर्म के रासायनिक गुण। आयोडोफॉर्म के रासायनिक गुण। आयोडोफॉर्म के रासायनिक गुण या आयोडोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो आयोडोफॉर्म के रासायनिक गुण क्लोरोफॉर्म के समान ही होते हैं। शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 के साथ AgCl का सवेत अवक्षेप नहीं देता है, जो मैंने क्लोरोफॉर्म की शुद्धता के परीक्षण में आपको बताया था। परंतु आयोडोफॉर्म AgNO3 के साथ AgI का पीला अवक्षेप देता है, क्योंकि यह सामान्य ताप पर अपघटित होकर आसानी से आयोडीन मुक्त कर देता है। इस कारण आयोडोफॉर्म AgNO3 के साथ कौन सा अवक्षेप देता है? AgI का पीला अवक्षेप देता है। अब देखो तो आयोडोफॉर्म के रासायनिक गुण में है, आयोडोफॉर्म के रासायनिक गुण क्लोरोफॉर्म के समान ही होते हैं। क्लोरोफॉर्म के समान ही होते हैं। शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 विलयन के साथ AgCl का सवेत
अवक्षेप नहीं देता है, परंतु आयोडोफोम AgNO3 विलयन के साथ AgI का पीला अवक्षेप देता है। AgNO3 विलयन के साथ AgI का पीला अवक्षेप देता है। शुद्ध क्लोरोफॉर्म तो AgNO3 के साथ AgCl का सवेत अवक्षेप नहीं देता है, जबकि आयोडोफॉर्म AgNO3 विलयन के साथ AgI का कौन सा अवक्षेप देता है? पीला अवक्षेप देता है, क्योंकि यह सामान्य ताप पर अपघटित होकर आसानी से आयोडीन मुक्त कर देता है। आसानी से क्या मुक्त कर देता है? आयोडीन। आयोडोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से है। रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से है। देखो, मैं रासायनिक अभिक्रियाओं का चार्ट बना रही हूँ। क्लोरोफॉर्म है, वो आयोडोफॉर्म है, यह अपचयन द्वारा मेथिलीन आयोडाइड देता है। जिस प्रकार क्लोरोफॉर्म का आंशिक अपचयन किया गया था तो क्या दिया था? क्लोरोफॉर्म का आंशिक अपचयन किया गया था तो मेथेन दिया था, और पूर्ण अपचयन किया था तो क्या दिया था? मेथिलीन आयोडाइड। उसी प्रकार आयोडोफॉर्म का जब अपचयन किया जाता है तो ये क्या दे रहा है? मेथिलीन आयोडाइड। अब देखो, इसकी क्रिया जब एल्कोहलिक KOH के साथ होती है तो यह फार्मिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? फार्मिक अम्ल। यह AgNO3 विलयन में AgI का पीला अवक्षेप बनाता है। इसकी क्रिया जब रजत पाउडर के साथ करवाई जाती है तो यह एसिटिलीन देता है। क्या देता है? एसिटिलीन, मेथिलीन आयोडाइड, और इसका नाम है फार्मिक अम्ल। अब देखो, जब यह RnH2 + KOH के साथ क्रिया करता है तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। क्या बनाता है? एल्किल आइसोसाइनाइड। जब इसको गरम किया जाता है, गरम करने पर आयोडीन के बैंगनी वाष्प
निकलते हैं। तो देखो आयोडोफोम के रासायनिक गुण, आयोडोफोम के रासायनिक गुण क्लोरोफोम के समान ही होते हैं। शुद्ध क्लोरोफोम AgNO3 विलयन के साथ AgCl का सवेत अवक्षेप नहीं देता, परंतु आयोडोफोम AgNO3 विलयन के साथ AgI का पीला अवक्षेप देता है, क्योंकि यह सामान्य ताप पर अपघटित होकर आसानी से आयोडीन मुक्त कर देता है। आयोडोफोम की रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। आयोडोफोम का जब अपचयन किया जाता है तो मेथिलीन आयोडाइड प्राप्त होती है। एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। AgNO3 विलयन के साथ AgI का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। Ag के साथ एसिटिलीन प्राप्त होती है। RNH2 KOH के साथ एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। गर्म करने पर आयोडीन के बैंगनी वाष्प निकलते हैं। ये है आयोडोफोम की रासायनिक अभिक्रिया। ओके बच्चों, सबको क्लियर हुआ आयोडोफोम की रासायनिक अभिक्रिया? नोट करो। अब देखो आयोडोफोम के उपयोग, आयोडोफोम के उपयोग, आयोडोफोम के उपयोग, आयोडोफोम के उपयोग देखो, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख दूं चलेगा। आयोडोफोम का उपयोग, आयोडोफोम का उपयोग प्रतिरोधी व रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। आयोडोफोम का उपयोग किसमें किया जाता है? प्रतिरोधी व रोगाणुनाशक के रूप में। तो आयोडोफोम का एक ही उपयोग है। आयोडोफोम का उपयोग प्रतिरोधी व किसमें किया जाता है? रोगाणुनाशक के रूप में। ओके बच्चों, तो आपकी इस क्लास में आयोडोफोम कंप्लीट हो गया। आयोडोफोम बनाने की प्रयोगशाला हेलोफोम अभिक्रिया पढ़ी आपने, फिर आयोडोफोम के भौतिक गुण पढ़े, फिर आयोडोफोम के रासायनिक गुण पढ़े और आयोडोफोम के उपयोग। ओके, क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।